देवर्षि नारद ने मंत्र बता दिया था, द्वादशाक्षर मंत्र, जिस मंत्र को जपने से 5वें महीने में ही ठाकुर जी के दर्शन हो गए। और 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की केवल। अब 5 वर्ष की अवस्था जो है कोई अधिक नहीं होती सज्जनों। हरिशरण लेकिन निश्चय कर लिया ध्रुव जी ने। हाँ, भगवान बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी की आराधना स्तुति से और कहा कि तुम्हें मेरा वैकुंठ प्राप्त होगा और उस वैकुंठ का नाम तुम्हारे नाम से जोड़े देता हूँ। अब उसको ध्रुवलोक नाम से जाना जाएगा। उसको प्राप्त करने से पूर्व 36,000 वर्ष पृथ्वी पर राज्य शासन करना है। भगवान ऐसा कह करके अंतर्हित हो जाते हैं। ध्रुव जी जब अपने राज्य में आते हैं सजना, कितना भारी स्वागत होता है। वो सुरुचि माँ भी आशीर्वाद दे रही थी बार बार, जीवेती बेटा चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, विद्यावान भव। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए कोई शत्रु रहता है शेष उसका फिर विष जो है अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं। और भव सिंधु गौ वत्स के पग के समान हो जाता है। अग्नि जो है चंदन के समान शीतल हो जाती है। भगवत कृपा का स्वरूप है ये। ध्रुव जी को उत्तानपाद ने राज्य सौंप दिया। वैराग्य हो गया। उत्तानपाद जंगल की ओर जाते हैं। ध्रुव जी का यक्षों से संग्राम होता है। यक्षराज कुबेर ने भक्ति का वरदान दिया है। फिर इनको वैराग्य होता है ध्रुव जी को। एक दिन दिव्य विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। ध्रुव जी जाने लगे बैठने के लिए विमान में। सामने से एक स्त्री आई, बड़ी कुरूपा थी। परिचय पूछा, उसने परिचय दिया कि हम मृत्यु देवी हैं। इस शरीर को यहीं छिना लेती हैं। सूक्ष्म कारण शरीर से जाया जाता है। मृत्यु जैसे आगे बढ़ी, ध्रुव जी का स्पर्श नहीं कर सकी। तपस्या का ऐसा तेज, सीम की चाप सकै को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। भक्ति की जो एक रेखा होती है ना, सीमा, उसको कोई लांघ नहीं सकता सज्जन। क्योंकि हमारे राम जी से, श्री ठाकुर जी से, श्याम सुंदर से बड़ा कौन है? उनसे बड़ा कोई रखवाला है? मृत्यु देवी भी स्पर्श नहीं कर सकी। स्वेच्छा से ही ध्रुव जी ने एक चरण जो है ध्रुव जी के सिर के ऊपर रखा, हरिशरणम, मृत्यु देवी के सिर के ऊपर रखा, और दूसरा चरण विमान में रखा है। और विमान अपनी गति से ऊपर उड़ने लगा। ध्रुव जी को याद आई, हाय जो जन्म देने वाली माँ, वो तो धरती पर ही रह गई और हम उस दिव्य धाम में जा रहे हैं। अरे जो जन्म देने वाली माँ है, उसका अधिकार मेरे से पहले है। उस विमान में बैठे हुए पार्षदों ने कहा कि महाराज, जरा विमान की खिड़की में से मुख निकाल कर के ऊपर की ओर तो देखो। जो ध्रुव जी ने देखा, अपना विमान तो पीछे पीछे, आगे आगे माता जी का विमान जा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।